Good morning, students. Today our topic is construction of the forward difference table. In the last class we have gone through what is the forward difference, and some of the definitions we used was argument and entry. So today we shall be constructing our forward difference table. बच्चे हमारे पास दो तरीके की टेबल हैं अभी जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड. पहले हम फॉरवर्ड पे फोकस करते हैं, तो बैकवर्ड को हमें करने में काफ़ी इजी पड़ेगा, काफ़ी कन्वीनियंट होगा उसको समझने में. सो लास्ट क्लास में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट, एंट्री, फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, देन सेकेंड, देन थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी हमारे पास कितने सारे आर्ग्यूमेंट मेंशन हैं गिवन क्वेश्चन में. एक जनरल टॉपिक भी लिया था. यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी टेबल का. देन उसके बाद हमें शो करना है कि फोर्थ ऑर्डर, इस क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, फोर्थ ऑर्डर कांस्टेंट है, फिफ्थ डिफरेंस 0 है. उसके बाद हमें ये वैल्यू भी निकालनी है, जबकि क्वेश्चन में हमें 7 तक दिया हुआ है. हमारा जो सेकंड पार्ट कहता है कि आपको ये पार्ट भी करना है कि अगर हम 8th वैल्यू ले लें तो हमें y कितना मिलेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज सी, इसमें कई तरीके के मेथड्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट क्वेश्चन क्या है कि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करके ही y की वैल्यू जनरेट करनी है. तो मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या था कि आप x की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करते, आपको y की वैल्यू मिल जाती, तो सेकेंड पार्ट यहीं का यहीं हो जाता. बट नो, क्वेश्चन सेज कि आपको y की वैल्यू निकालनी है फॉर x इज इक्वल टू 8 बाय द मेथड ऑफ द by using the forward difference table. तो सबसे पहला स्टेप हम अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपको याद हो, फर्स्ट टेबल में हमने लिखा था आर्ग्यूमेंट, एंट्री. आर्ग्यूमेंट था मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने x के साथ. x की वैल्यू दे रखी है मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. कमिंग बैक टू एंट्री, y की वैल्यू मुझे नहीं दी है, तो हम y की वैल्यू जनरेट करेंगे अपने इससे. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 इज 8. इसी तरीके से हम x की जगह 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी. तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 6 इज 16, 16 प्लस 10 26 एंड 2 28. तो हमें 2 की वैल्यू सी, छोटे छोटे नंबर्स को कैलकुलेशन करके निकालना आपके लिए इजी है. उसके बाद जब आप जैसे जैसे बड़े आगे अगर टर्म्स में पढ़ते जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती जाएंगी, तो हमें कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा. नाउ कीपिंग x एज 3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 3 to the power 4 plus this and it will give me 98. Now x is equal to 4. x is equal to 4 का मतलब y is equal to 4 to the power 4 plus 20 plus 2. तो if you add 4 to the power 4 plus this, it will give me 16, and 16 is 16 का square plus 22. That gives me 278. Then we have x is equal to 5, यानी कि 5 to the power 4 प्लस 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 2. तो 5 टू द पावर 4, इसको कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर लगा करके. देन यू गेट एज 652. नाउ सिमिलरली वी हैव द वैल्यू ऑफ y. जब x की वैल्यू 6 है और जब x की वैल्यू 7 है, तो व्हेन x, कैलकुलेटर यूज करेंगे बच्चे, तो दिस गिव्स मी 1328. और जब y की वैल्यू रखते हैं 7, सॉरी x की वैल्यू रखते हैं 7, तो y की वैल्यू जो मुझे जनरेट हो रही है वो हो रही है, लेट मी डू इट, 2 4 3 8. बेटा ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है. क्वेश्चन में दी हुई है, आपको 7 तक निकालना है, लेकिन सेकंड पार्ट कहता है जी आपको 8 के लिए भी निकालना है. तो हम 8 रख देते हैं, लेकिन यहाँ की वैल्यू हम इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको टेबल यूज करनी है. तो x और y ले रखा है हम यहाँ पे, तो इसलिए अननोन में x और y नहीं ले सकते. यू कैन टेक p, यू कैन टेक q. 26 अल्फाबेट्स हैं, इन दोनों को छोड़ करके आप जो चाहे इसमें अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हो.
Then we have our first difference operator. फर्स्ट डिफरेंस क्या निकालते थे? फर्स्ट डिफरेंस आपका होता था डेल ऑफ वाई. वो क्या होता है? वो होता है जी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया और हमने इनका सब्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया. तो 28 माइनस 8 वेरी सिंपल गिव्स यू 20. 98 माइनस 28 दिस गिव्स मी 70. क्योंकि वंस प्लेस पे 8 चल रहा है तो सब्सट्रैक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. उसके बाद 278 माइनस दिस विल गिव मी हाउ मच? 180. नेक्स्ट 652 माइनस 278 जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. इट इज गिविंग मी 374. नाउ 1324 माइनस 652 कैलकुलेटर का यूज ही कर रही हूँ बेटा मैं भी. तो दिस इज गिविंग मी 676. 2438 जल्दी से करेंगे. 2438 माइनस 1324 इट इज सॉरी ये कुछ गड़बड़ है. नाउ दिस इज मिस्टेक यहीं पे हो गई. सो दिस इज नाउ 8 and this is giving me 6 and this is giving me 6. Okay, so 2438 it will give me 0 1 1 and 1 1 1 0. लास्ट टर्म रह गया मेरे पास ये, तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. दिस इज गिविंग मी p माइनस 2 4 3 and 8. ठीक है बच्चे यहाँ तक. दिस इज माई फर्स्ट डिफरेंस. कमिंग टू माई सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर, सेकेंड डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा? अब इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का सेम एंड सेम कैरिंग ऑन. 70 माइनस 20 विल गिव मी 50. 180 माइनस 70 इट इज गिविंग मी 110. देन 374 माइनस 180 जल्दी से करेंगे. 374 माइनस 180 तो इट इज 194. देन 676 माइनस 374 6 and 2 and 0 and 3 तो 302. उसके बाद 1110 माइनस 676 so this gives me 434. now we have p minus 2438. this minus this यानी कि ये और ये टर्म अब मेरे ऐड हो जाएंगे. तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? p माइनस 8 4 5 and 3. तो ये ऐड हो गए. ये मुझे मिल गया मेरा सेकेंड डिफरेंस. देन आई हैव माई थर्ड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस का मतलब ये माइनस ये माइनस ये, थर्ड माइनस 2 4 माइनस 3 एंड कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. तो 110 माइनस 50 गिव्स मी 60. उसके बाद है मेरे पास 194 माइनस 110. जल्दी से कैलकुलेटर यूज करें और फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं. मैंने कैलकुलेटर यूज किया है. सो आई एम गेटिंग इट एज 84. 302 माइनस 194 108. 434 माइनस 302 दिस गिव्स मी 132. दिस माइनस दिस अगेन ये माइनस में है, ये माइनस में हो जाएगा तो इन दोनों का एडिशन. तो इन दोनों का एडिशन विल गिव मी p माइनस 2 8 7 और 3 3782. प्लीज चेक 3782 कहीं मिस्टेक ना हो जाए. मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे 9 होगा ये. ओके 3982. नेक्स्ट माय फोर्थ डिफरेंस. अब फोर्थ डिफरेंस में उसने क्या बोला था हमको? उसने ये बोला था फोर्थ डिफरेंस आर कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो आपकी सेम आनी चाहिए. इट शुड नॉट बी डिफरेंट. तो अब हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 84 माइनस 60 84 माइनस 60 गिव्स मी 24. तो पहला टर्म तो मुझे मिल गया 24. देन आई हैव 108. सिंपल से ही, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज गिविंग मी 4 and 4 अगेन 24. तो देखो ये दो तो हमारे सेम आ गए. तीसरा 132 108 2 and 4 अगेन 24.
उसके बाद मेरे पास है लास्ट वाला टर्म माइनस, और फिर से माइनस करेंगे तो फिर ये दो टर्म मेरे ऐड हो जाएंगे, तो p माइनस समवॉट ये मिल गया मुझे कितना, ये तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो 3 9 8 2 1 3 2 4 11 एंड 9 10 11 एंड 4 1 1 4, तो दिस इज गिविंग मी p माइनस 4 1 1 4, देन आई हैव डेल टू द पावर 5। नेक्स्ट क्या कहता है, पहला पार्ट था फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट है क्योंकि ये मेरे पास अननोन है, इसके बारे में हम बता नहीं सकते, बट बाकी तो सारे कांस्टेंट आ गए। उसके बाद क्या है, फिफ्थ डिफरेंस आर जीरो, जब आप इसको माइनस ये करोगे ऑटोमेटिकली जीरो मिलना है, ये भी जीरो मिलना है, बट यहाँ पे ये अगेन ऐड हो जाता है, तो ये मुझे दे देगा p माइनस 8 3 1 एंड 4, तो p माइनस 4 1 3 8, यानी कि जब मैं सिक्स्थ टेबल बनाऊंगी तो ज़रूरत ही नहीं है जीरो माइनस जीरो, ये जीरो से कुछ नहीं देगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पार्ट था फोर्थ डिफरेंस आपको कांस्टेंट दिखाना है, वो हमने दिखा दिया, एंड फिफ्थ डिफरेंस इज जीरो, वो कह रहा है फिफ्थ डिफरेंस इज जीरो, यानी कि ये जीरो है ये जीरो है तो ये भी जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब हो जाएगा बच्चे जब p माइनस 4 1 3 8 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि p इज इक्वल टू 4 1 3 8, तो p की वैल्यू अगर 4 1 3 8 हो जाए तो हमारा ये फिफ्थ टर्म जीरो हो जाएगा, तो दिस इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ p। तो p क्या है मेरे पास, p हमने लिया था y, यानी कि हमने इसी में पार्ट से इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। सो माय फर्स्ट पार्ट इज डन, फोर्थ डिफरेंस FOURDH, फोर्थ डिफरेंस मेरा आ गया कांस्टेंट, फिफ्थ डिफरेंस इज गिविंग मी जीरो, फिफ्थ डिफरेंस इज जीरो, और इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू, यानी कि हमने y की जगह पे p लिखा था तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4138। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, वी कंस्ट्रक्ट आवर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बच्चे इनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा वैल्यू निकालनी पड़े, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक आता, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये चीज़ निकालनी पड़े, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट और एंट्री दोनों दिया होता है, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कुछ केसेस में जैसे ये वाला केस था कि आपको उसने एक फंक्शन दे दिया और आपको उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 7 तक ही हों, वो कम भी हो सकते हैं, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इट विल कीप ऑन डिपेंडिंग, वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चंस विल डिपेंड एज वी मूव टू दी फर्दर एंड फर्दर क्वेश्चंस। बेसिक कंस्ट्रक्शन यही है, चाहे वो आपके पास 4 आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपके पास 8 हो या 12 हो या 3 हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन टारगेट यही है कि हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद अपना फर्स्ट डिफरेंस अटेन करते हैं, फर्स्ट से हम सेकंड लेते हैं, सेकंड डिफरेंस का जब हम अपना डिफरेंस करते हैं तो हमें थर्ड मिलता है, थर्ड का करेंगे तो फोर्थ मिलेगा। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट आवर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, गो थ्रू इट अगेन, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। उसके पहले हम एक बार बैकवर्ड डिफरेंस को भी रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम इसके कंस्ट्रक्शन पर आएंगे। थैंक यू।